भगवद आश्रित हैं, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है तो हमारी वृत्ति है 5 घरों से मांग करके हम उपरोहित कर्म करते नहीं जिससे हम जजमानों के यहाँ जाए। अब तो हमारे श्री कृष्ण बड़ी कृपा है उनकी, तो ऐसे भगवान भोग का कवल ले ही रहे, एकदम रुक गए। भगवान की आंखें भर आई। रुक्मिणी जी बहुत प्रेमी हैं प्रभु की दृष्टि से, ऐसी दशा तो किसी भक्त के दुख पे होती है। हमारे प्रीतम की ये दशा, कोई भक्त संकट पे है। कहा प्रभु अब आप छुपाइएगा नहीं, आपके मुख को जोह जोह करके ही हम जीती हैं, तो हमें आपके हर चेष्टा को पता है। इस समय आप दुख से दुखी हैं किसी भक्त के, तो उनका सही कहा आपने। मेरा एक प्राण प्रिय मित्र और भक्त है सुदामा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला और मैं 56 भोग पाऊं तो मेरे अंदर कवल जा नहीं रहा। तो उनका प्रभु आप इतनी बात, आप हमारे स्वरूप को जानते हैं कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं। आप इशारा कर दीजिए तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी नई सृष्टि कर दूं। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले बस समस्या तो यही है कि वो कुछ चाहता नहीं, चाह कर ले तब ना, वो चाहता नहीं। कैसे दे दूं ये माया, कैसे दे दूं जब चाह नहीं कर रहा? बोले पैदा करो जाके चाह। रुक्मिणी जी ने कहा हम आपको ऐसे नहीं देख सकती, आप जाओ। और तो बोले मेरी सामर्थ्य नहीं कि सुदामा के हृदय में चाह पैदा कर दे। हाँ अच्छी सलाह दी, उनकी पत्नी की तो चाह पैदा कर सकते हैं, लेकिन सुदामा के भगवान कह रहे मेरी सामर्थ्य और नहीं है। नरसिंह भगवान 5 वर्ष के बालक प्रहलाद से कहते मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं आज्ञा करता हूं, वरदान मांगो। स्वामी की आज्ञा अक्षरशः पालन की जाती है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अवश्य, मैं एक वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कोई मांगने की इच्छा ही ना हो। ये आज्ञा का भी पालन हो गया और भक्ति की स्थिति भी जाग, भगवान भी उसके हृदय में, क्योंकि भगवान से बढ़कर उनका नाम उसके हृदय में विराजमान। समझो, आप समझो, भक्ति के स्वरूप को समझो। भगवान भिक्षुक के रूप में अपने भक्त के घर जाते हैं। भिक्षाम देहि, अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली महाभागवत